आज मैं आप सब प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ एक मज़ेदार सी एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये जो ड्रिंक पीने से आपके सर दर्द से लेके पाँव के नाखून तक जितने भी दर्द होंगे सबको जादू की तरह गायब कर देगा कुछ दिनों में ही। तो ये जो रेमेडी है मेरी नानी की बताई हुई है। एक हकीम ने मेरी नानी को बताया और मेरी नानी ने जो हमें सिखाया था। तो हम हमेशा ही इस तरह सर्दियों में बनाते हैं, ख़ुद भी हम खाते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं। तो इसका बेस्ट टाइम कौन सा है, किस टाइम हमें ये लेनी चाहिए और किस टाइम नहीं लेनी चाहिए, बच्चों को कितना देना चाहिए, सब कुछ डिटेल से मैं अब आज अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को बताऊँगी। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो थकी थकी बहनों के लिए जो सुबह थकी थकी रहती हैं और काम नहीं होता, उनसे जिस्म में दर्द रहता है, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली आज की रेमेडी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रहे। किस प्यारे से दुआ के साथ आज की रेमेडी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ले ली है खजूर। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद खजूर ले ली हैं। ये जो है नरम वाली खजूर है। अगर आपके पास छुआरे हों या इससे भी जो नरम होती हैं वो हो, किसी भी किस्म की खजूर जो है आप ये ले सकते हैं। इसमें मैंने जो है दूध डालकर भिगो कर रख दिया है। तो ये 15 मिनट जितनी देर हमारा ये काम होगा उतनी देर ये भीगी पड़ रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने फूल मखाने ले लिए हैं। ठीक है जी, ये है फूल मखाने। ये इजीली आपको पंसार की शॉप से मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। और ये इस तरह के होते हैं, ये कहीं से ब्लैक होते हैं और ये इनके जो दरमियान में ना सुराख होता है, तो ये इसकी निशानी होती है। ये फूल मखाने होते हैं। इसका जो है टेस्ट अपना कुछ भी नहीं होता, फीका सा होता है, पापड़ जैसा होता है। जैसे पापड़ होते हैं इस तरह होते हैं। तो ये देखिए इस तरह का इसका होल होता है। तो आपने ये देख लेना है। ये बहुत ज़्यादा जो है कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये आपकी हड्डियों में, अगर आपके बच्चों की हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, आप में हड्डियों में की कैल्शियम की कमी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होते हैं। और जी ये होते हैं वाइट रंग की। आप किसी भी पंसार की शॉप से इसको आसानी से जो है ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रही आप तो ऑनलाइन भी इसको है परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तकरीबन जो 100 रुपये में जो है आपको अच्छे खासे जो है 2 से ढाई कप मिल जाते हैं। और जी ये दूसरी चीज़ मैंने ली है खसखस के दाने, खसखस। ठीक है जी, ये हमने ले लिए हैं। और ये जो है आपके पट्ठों के दर्द के लिए, आपको जो रात को नींद नहीं आती, नींद की कमी को पूरी करने के लिए, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको जो है बताऊं तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। उसको रख दिया हमने साइड पे। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, फ्लेम यहाँ पे रखा है लो, और इसमें जो है हमने डाल दी है 1 कप यहाँ पर फूल मखाने। ठीक है जी। फूल मखानों को हम बिना घी के, बिना किसी भी ऑयल के हमने इसको रोस्ट करना है। और ख्याल रखना है आपने इसको काला नहीं करना, जलने नहीं देना, बस हल्का सा प्यारा सा कलर आने तक। और दूसरी इसकी निशानी जो है मैं आपको दिखाऊंगी, किस तरह पता चलेगा कि ये जो है रोस्ट हो चुके हैं। आपने उठाना है, दबाना है। अगर दब गए, जैसे पापड़ होते हैं इस तरह टूट गया तो ठीक है, वरना नहीं। तो इसे हमने जो है 1-2 मिनट और पका लेना है। तो अब चेक कर लेते हैं। देखें जी, ये अब मैंने इसको ज़ोर से दबाया तो ये ऐसे पापड़ की तरह टूट गया। देखें इस तरह करके तो आराम से जो है ये पाउडर जो बनने लग जाता है, हाथ से हम करें तो टूटने लग जाते हैं। तो ये हमारा तैयार है। फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको जल्दी से एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके मैं इसको रख दूंगी साइड पर। तो इसको बना के जो है हम रख देंगे साइड पर। अब कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है टिश्यू से। ठीक है जी। इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने देसी घी डाल दिया है। तो आपने बस थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और जी इसमें जो हमने खसखस के दाने हैं वो हमने ले लेना 1 टीस्पून। यहाँ पे रेमेडी मैं जो 2 गिलास बना रही हूँ तो 2 गिलास में जो है 1 टीस्पून ही जाएगी। तो 1 टीस्पून को आपने, अगर आप 1 गिलास बना रहे तो आपने ½ टीस्पून कर लेना। ये ज़्यादा गर्म होती हैं तो आपने ख्याल रखना ज़्यादा नहीं डालना। और खसखस के दानों को आपने पहले अच्छे से साफ़ करके, तो मिट्टी इसकी जो होती है ख़त्म करके फिर ही आपने डालना है। कढ़ाई में मेरी साफ़ की थी खसखस, मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ पर हम दूध डाल देंगे। दूध यहाँ पर ½ किलो में डाला है। ये जो कप है 250 ग्राम का जो है हमारा कप है, 250 ml का हमारा कप है। यहाँ पे दूध डाल दूँगी मैं ½ किलो। तो यहाँ पर जो है दूध मेरा कच्चा है। ठीक है जी। यहाँ पर दूध जो आप किसी किस्म का दूध भी ले सकते हैं, मतलब आप डिब्बे वाला, डेयरी वाला, कोई भी जो आपके पास आता हो आप ले सकते हैं। फुल फैट जैसे भी आपके पास दूध हो तो आपने लेकर अब इसको हम पका लेंगे। जब तक दूध को बॉयल आता है तब तक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए। तो यहाँ पर रेमेडी जो हम बना रहे हैं एनर्जी ड्रिंक, वो हम 2 जो है गिलास की बना रहे हैं। 4 बादाम डालेंगे। ठीक है जी। अगर 1 गिलास है तो 2 बादाम डालने इस तरह। अगर आप 2 गिलास बना रहे हैं तो आपने जो है 4 बादाम डालकर मोटा मोटा जो है इनको कूट लेना है इस तरह करके। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने ग्राइंडर
जो ग्राइंडर होता है, मिक्सी का जार, आप जो है इसमें पीस कर भी आप इसको बना के रख सकते हैं। और जैसे फूल मखाने हमने जो है रोस्ट कर रखे हैं, आप ऐसे बनाकर पाउडर बनाकर जो है इसको रख सकते हैं। फिर आप जब दिल करे आप इसको बना के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है इसको मोटा मोटा सा कूट लिया, इसको जो है निकालूंगी एक बर्तन में और इसको रख देंगे साइड पर। तो अब जो हमने फूल मखानों को जो है रोस्ट करके रखा था, वो भी हमने इसमें जो है कुंडी में हमने इसको कूट लेना है मोटा मोटा सा। पेस्ट, बारीक पेस्ट नहीं करना, आपने पाउडर नहीं बनाना। ये हाथ से भी इस तरह करेंगे तो आपसे टूट जाएंगे। तो अब आपने लेना कितना है, एक अफराद के लिए आपने अपनी मुट्ठी में जितने आपने भरने हैं, जितनी आपकी मुट्ठी में आए तो इतना आपके लिए काफ़ी है। बच्चों के लिए आधी मुट्ठी काफ़ी है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें जी, अब इसको मैं कूट लूँगी। तो इसका जो है दरदरा सा ऐसे हमने पाउडर से बना लेना, बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो आप हाथ से भी इसको जो है जो तोड़ के रख सकते हैं। तो ये जो है तैयार हो चुका है। अब जो दूध देख लेते हैं हमारा दूध बॉयल हुआ कि नहीं। तो दूध भी माशाल्लाह से अच्छे से बॉयल आ चुका है दूध को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, जो बादाम को हमने जो दरदरा सा कूट के रखा था वो डाल देना है। उसके बाद जी यहाँ पर हम डाल देंगे फूल मखाने। अगर मैं आपको जैसे आपने पाउडर बना लिए ना, तो अब जो 2 टेबलस्पून एक अफराद के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक बनता जो है 2 टेबलस्पून आप लीजिएगा। आपने 1 कप में 2 चम्मच डालने हैं और 2 जो कप में या 2 ग्लास में आपने 4 चम्मच जो है खाने वाले वो डालने हैं। यहाँ पर खजूरें भी जो नरम हो चुकी हैं, उनकी गुठली मैंने निकाल लेती हूँ और एक खजूर के जो 4 से 5 पीसेस करके मैं डाल दूँगी। क्योंकि इसी रेमेडी में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम खजूर से ही मीठा करेंगे। ये जो खजूर है, एक तो मीठा करेगी, दूसरा हमारे पट्ठों को, दर्दों को जो है ख़त्म करेगी और खून बढ़ाएगी। खून तेज़ी से बढ़ाती है खजूर। तो अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर शक्कर डाल सकते हैं या आप जो है हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। आप मिश्री हो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। तो मेन चीज़ इसकी जो है वो है फूल मखाने, खसखस। ठीक है जी। बादाम भी अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से जो है मैंने बचा लिए थे फूल मखाने, वो थोड़े से ऊपर डाल दिए या आप ना डालिएगा। ठीक है जी। अगर बच्चे जैसे नहीं खाते वैसे अगर आप इस तरह बच्चों को डाल के देंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे बोल समझकर। तो बच्चों को अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। तो बस आपने जो दूध को ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट, जैसे बॉयल है तो आपने 2 से 3 मिनट आपने पकाना है। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने कर दिया ऑफ़। अब मैं ग्लास में जो है इसको निकाल लूँगी। तो जो है अभी जो आप जो है 1 गिलास ले सकते हैं इस तरह। ठीक है जी। छोटे बच्चों को आप आधा कप या पौना कप दे सकते हैं। और लेना कब है, यहाँ पर शक्कर अगर आप जैसे आपको फीका लगे तो आप शक्कर डाल सकते हैं। अगर पसंद करते हैं डालिए, वरना आप ऐसे भी लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसमें थोड़ी शक्कर डाल दूँगी, मैं आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप शक्कर नहीं डालें तब भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमने जो खजूरें डाली वो मीठी ही होती हैं। अच्छा जी। तो आपने लेना कब है, आप इसको गरम गरम ही लीजिएगा। आप सर्दियों में जब भी लीजिए इसको गरम गरम लीजिए। सुबह नाश्ते में आप इसको ले सकते हैं, शाम को आप खाने के बाद, खाने के आधे घंटे के बाद लीजिए। फ़ौरन खाने के बाद इसको नहीं लेते। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्यार से कमेंट भी कीजिएगा आपको मेरी आज की रेमेडी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको लेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसका फ़ायदा भी होगा। और आपने इसको दिन में 1 दफ़ा लेना है। सुबह का आप टाइम बना लें या रात का, आपने एक ही टाइम इसका बना लेना है। तो खाने के आधे घंटे या पौने घंटे के बाद आपने इसको गरम गरम ही पीना है। आप इसको 1 हफ़्ता पूरा रेगुलर लीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। फिर आप जो है हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप इसको जो है 1 से 2 महीने इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।